साथियों को संगम मामी जय भीम नमो बुद्धाय। मैडम, मैं ऑडिबल हूँ? सुनाई दे रहा है? जी जी जी। मैं तनुजा दिल्ली से, तनुजा समन दिल्ली से। मैं संघ से जुड़ी हूँ, तभी से मुझे संघ से जुड़ने से काफी ही फायदा हुआ है। आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि मुझे गोल्डन रूल फिक्स पर अपनी बात रखनी है, जो कि है पंजीकरण कभी नहीं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ हमारे 10 सुनहरे अमर्त्य विनय, गोल्डन नियम जिनको कहेंगे हम, वो है, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको अवगत कराती हूँ। सबसे पहला हमारा है केवल समन। दूसरे नंबर पर है चंदा कभी नहीं। तीसरे नंबर पर है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथे पे है केवल संघवाद। पांचवे में पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठे नंबर पे है पंजीकरण कभी नहीं। सातवें नंबर पे है संघाधिदेश सबसे ऊपर। आठवें नंबर पे संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9वें नंबर पे है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10 पे है उपरोक्त नियम, जो संघ में संघ का आधार है और न कभी बदले जाएंगे और जो ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को शुरुआत करती हूँ संघ को नमन करते हुए। जैसे पंजी वर्ड है, जो नाम है पंजी, पंजी का मतलब है कैद। पुराने समय में जैसे हम पिंजरा कहते थे इसको। जब पुराने समय में जब ना लोहा था, ना सोना था, ना धातु थी, जानवर जब मर जाते थे या मनुष्य जब मर जाते थे तो इनको पक्के कच्ची जगहों पर जला दिया जाता था। और जो जानवर होते थे उनके पिंजर अस्थि इधर उधर गिरे होते थे, पंजर होते थे जो कब्जा करके, उसका नाम उसको पंजी कहा गया। तो वो पंजीकरण कर लेते थे, मतलब कि बांधने में, पंजी का मतलब कि बांधने में, वहां से ये हमें मिला है। इसका मतलब भी है कि दर्ज करना, मतलब जो भी चीज होती थी उसको हम कब्जा कर लेते थे और अपने अधीन। और इंग्लिश में इसको रजिस्टर कहा गया है, जो आज हमारा छठा गोल्डन नियम है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कभी नहीं। उसको इंग्लिश में रजिस्टर कहते हैं। जैसे इसको मान्यता लेने के लिए उन्होंने इसको रजिस्टर किया, कब्जा किया, उसको पंजी का वर्ड लिया। जैसे पंजीकरण होता है लोगों, लोग किसी चीज को खरीदते हैं, कोई वस्तु का, जगह का, जैसे कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका हम पंजीकरण कराते हैं। संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता। संघ क्या है? लोगों का। भारत देश जैसे हमारा 120 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं और उसका कभी पंजीकरण नहीं होता। जैसे मैं आपको बता रही हूं कि हम जब शादी करते हैं तो कोर्ट मैरिज करते हैं, उसको रजिस्टर किया जाता है। और कोई हम चीज खरीदते हैं, कोई बिजनेस, कोई हमने अपने नाम पे मकान खरीदा है या जो भी कुछ खरीदा है, उसका हम पंजीकरण करते हैं। जब संघ था, पुराने समय में पुरातन संघ होता था, तो वो जो टूटा तो इतनी जातियों में बट गया, 6,743 जातियों में, और 29 लाख संगठनों में बिखर कर रह गया। और जिसमें आज 4 लाख संगठन जो एक्टिव हैं, जो हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम बट गए। संघ उनको, जैसे छोटे छोटे संघ हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हम संगठन देखते हैं, उनको अपने कब्जे में करने के लिए वो जो लोग होते हैं, 4-5 लोग जो होते हैं, जो गुट में रहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करा लेते हैं। जबकि इसमें संगठन में, संघ में हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ऐसी कोई परंपरा नहीं है शुरू से ही। उसी से पता चलता है कि पंजीकरण जो होता है वो वस्तुओं का होता है। जैसे कार है या बंदूक का हम लाइसेंस ले रहे हैं, या घर ले रहे हैं, खेत ले रहे हैं, या फैक्ट्री ले रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन मतलब वस्तु का, जिसको हम मालिकाना हक बना लेते हैं। लेकिन संगठनों में जो हम आज दिन देखते हैं कि संगठनों में छोटे छोटे समूह में लोग बिखरे हुए हैं, वो अपना मालिक होने का जो रजिस्ट्रेशन करा के, उसके थ्रू, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता था उसके थ्रू अपना नाम लिख लेते हैं। जैसे 7 लोग होते हैं, कोई रजिस्टर वो बन जाता है, कैशियर बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। ऐसे 11 लोगों का समूह, 7 लोगों के समूह, 4 लोगों का समूह अपना अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन एंड नाम रजिस्टर करवा करवा के उसका फायदा उठाते हैं। तो जो संघ है, संघ में कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। संघ लोगों का होता है, संघ लोगों के लिए होता है, संघ में लोग ही कार्य करते हैं। संघ में एक ही एक पद दिया जाता है, वो स्पोक का होता है, जो काम करता है, कम कार का उसको
उपाधि दी गई है। जैसे भारत में कितने समण है, मतलब 120 करोड़ जैसे जनता है हमारे भारत देश में, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। जो भी सामाजिक हमारी जो धरोहर होती है उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे बुद्ध विहार है, जो हमारे अम्बेडकर भवन है, वो जैसे चंदौसी में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी जिसने बैंक के दिया था है, तो उसको भी हम यूज करके सभी समन भाई बहन उसको कार्य करके उसमें संगतियां रख के मीटिंग्स रख के उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी सीनियर अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन संगठनों में वो बंटवारा करने लगते हैं, अपने आप को अथॉरिटी महसूस कराते हैं और ऐसे ही। लेकिन अगर हम संगठन उसमें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी वो होते हैं, कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के संगठन होते हैं, तो वो सरकार से कार्य करवाने के लिए वो रजिस्टर अपने आप को कराते हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से कुछ फायदा चाहिए होता है। ऐसे ही जो ट्रस्ट होते हैं, जो राजनीतिक लोगों का जो एक समूह होता है, वो भी सरकार के अंदर काम करवाने के ही, जैसे राजनीतिक पार्टीज होती हैं, एनजीओ होती हैं, वो भी सरकार से अनुदान लेती हैं और कार्य को अपने सुदृढ़ रूप से चलाते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी जो भी संगठन चलाते हैं वो जायज होते हैं, वो लेटर लिख के अपनी बात को मनवाया जाता है। लेकिन संघ में सभी एक हैं, सभी साथ रहते हैं, संघ का कोई लेके भाग नहीं सकता। जो भी हम लोग इकट्ठा होते हैं वही समन संघ है, हमारे मिलने से ही समन संघ होता है। पैसा यहाँ इकट्ठा कभी नहीं करा जाता है, जैसे यहाँ कोई अथॉरिटीज नहीं है। ये संघ कभी गायब नहीं हो सकता, इसको इसकी कोई जायदाद नहीं है, मतलब ये सभी लोगों की जायदाद है। जितने भी हम भारत में समण हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जितने भी हम समण हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे संगठनों को भी हम पैसा देते हैं, उन्हें छोटा कर देते हैं, वो संगठन के रूप में वो छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे ही समन संघ में कोई अकाउंट हम कभी न खोलेंगे, न कभी खोला जाएगा। जो भी ये कहता है कि समन संघ की पर्ची ले रहे हैं या हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो समन संघ में कभी भी ऐसा कोई भी रजिस्टर या ऐसा कोई लेटर हेड कभी नहीं मिलेगा। जबकि आपको सरकारी काम काज के लिए जो भी ट्रस्ट राजनीतिक लोगों का होता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन का कार्य हो सकता है। समन संघ में लेकिन आज दिन तक हमने कभी नहीं देखा। समन संघ में लोगों का मिलना ही, रजिस्टर होना ही, एक साथ मिलना बैठना, वही समन संघ का मेन उद्देश्य है। और इसमें रजिस्ट्रेशन, जैसे हमने कहा पहले ही कि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसमें एक पद होता है खाली स्पोक का, जो वो महापुरुषों की बातें करते हैं, हमें सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, ऐसे ही। और संगठनों में संघ में रजिस्ट्री का कोई भी प्रावधान नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई सीनियर अथॉरिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत से संगठनों में ये भी हुआ कि वो अपना जो बनाते हैं छोटे छोटे संगठन ग्रुप, वो खाना शुरू कर देते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं अलग अलग। तो ऐसा नहीं होना है। हमारे संघ में हम सभी का मिला जुला संघ है ये। इससे हमारा जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हमारा वर्चस्व जो एक्टिव होता है, जो कार्य करने का, वो खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए संघ में कभी भी व्यक्तिवाद नहीं होगा। और जैसे हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी के नाम पर ये नहीं चलेगा। संघ संघ सभी भाई बहनों के साथ मिलकर चलेगा, जितने भी हम भारत के बाशिंदे हैं उन लोगों के हिसाब से। लोगों के लिए, लोगों का एक समन संघ में पंजीकरण, मतलब समन संघ में पंजीकरण नहीं होता है। लोगों के सामाजिक संगठनों में पंजीकरण होते हैं, वो गुट बनाकर 4-6 लोगों के मालिक होते हैं, वो लोग उधर से फायदा उठाते हैं। और समन संघ में कभी भी होता नहीं है। समन जो संघ है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का समूह है। इसमें जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को खुद मानता है, उन नियमों पे खुद चलते हैं। संघ का आदेश जो होता है सभी के लिए सर्वोपरि होता है। संघात में जो संघात जो करता है, जो कोई उसको आरोप लगाया जाता है, उसको संघ से बाहर निकाला जाता है। संघ कभी भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस कभी भी बनाता नहीं है। जब से हम समन संघ में जुड़े हैं, उसमें कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी पर्ची, कोई भी ऐसी किताब हमने आज दिन तक देखी नहीं। संघ में कोई भी पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला, ये सब भी नहीं होता है।
संघ कभी राजनीति में भी नहीं जाता है, सारी चीजें हम देखते हैं। संघ में कभी पंजीकरण नहीं होगा, न किया जाएगा, न कभी आज दिन तक होगा। संघ प्रतिभाओं का विकास करता है, प्रेरित करता है, मौके बनाता है और अपने संघियों को शिखर तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाता है। संघ सबसे हमारे लिए सर्वोपरि है। संघ में जब से हम लोग जुड़े हैं सभी साथी, उन्होंने कमाल कर लिया है। जैसे समन संघ जंगल में भी मंगल कर सकता है, और अगर हम समन संघ में नहीं है, हमारा समन संघ नहीं है, तो हम मंगल में भी हमारे जंगल में ही महसूस करेंगे। इन्हीं बातों से हमें समझना है कि संघ अजर अमर और अनंता है। संघ एक ही होता है, इसे प्रकृति बनाती है। संघ एक जीवित काय है, इसके अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी संघात लगाता है तो उसको संघातक की उपाधि दी जाती है, उसे संघ से तुरंत निकाला जाता है। इसमें मोल भाव नहीं करते हैं संघ में। संघ एक ही प्रकार के लोग होते हैं, समण संघ, उनका अर्थ है समण संघ केवल समणों के लिए है, इसमें बमणों की कोई जगह नहीं है। तो अब बोलेंगे तो वहां आवाज जाएगी। संघ अगर कठोर नहीं होते कह रही हैं, है कि नहीं। कठोर बात करते हैं। संघ कभी अपने उद्देश्यों को पूरा किए बिना बगैर वापस नहीं आते हैं। संघ संत, संघ संत गहरे समुद्र की तरह होते हैं। तो संघ में कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 120 करोड़ लोग हम भारत के आज समण हैं, और इसमें कभी भी पंजीकरण नहीं होगा। जितने संगठन आज दिन तक हमने देखे हैं और 4 लाख एक्टिव देखे हैं, वो टूट रहे हैं। बार बार उनके अंदर टूटन आ रही है, बिखराव आ रहा है। वो बिकॉज ऑफ कि वो एक छोटी छोटी एक समूह, एक इकाई में अपने नाम को, कोई अपने आप को खजांची बताता है, कोई अपने आप को जनरल सेक्रेटरी, ये सब करके घोषित करते हैं, और इसी के कारण संगठन को लगातार टूटन की तरफ जा रहा है। जबकि संगठनों को लगातार संघ में जुड़ना चाहिए। ये पुरातन संघ है, हमारा प्राचीन संघ है, जैसे सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। समन संघ, हर समन की आज आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसमें महापुरुषों की बात होती है, सब सीखते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को। इसी के साथ में शॉर्ट में, कोई अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो कोई वक्तव्य रखने में गोल्डन रूल के बारे में, तो संघ मुझे क्षमा करे। जैसे मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों, राजनीति में जाने वालों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन समन संघ में राजनीति रजिस्ट्रेशन का कोई वह प्रावधान नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को, वाणी को विराम करूंगी। धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।